सीसी और अच्छा खेला कमरान ने। पहली बॉल पे एक लंबा छक्का मलक फैसल को गाड़ दिया उन्होंने। 6 रन का खाता खोला उन्होंने कमरान ने अपनी टीम के लिए भी और अपने इनफरादी स्कोर के लिए भी। अच्छी बॉल की मलक फैसल ने और ये बीट हुए कमरान। थाई पे लगी बॉल उनके और कोई रन लेने में नाकाम हुए कमरान, जिन्होंने लाहौर बादशाह। ये अच्छा स्ट्रोक खेला लेग की तरफ वकास ने और ये फील्डर ने बॉल फील्ड की। शबाज है और ये रन बड़ी खूबसूरती और तेजी से मुकम्मल किया और ये दूसरा रन लेने में फील्डर ने मौका ही नहीं दिया उनको। एक बार फिर कमरान लाहौर बादशाह की जानिब से सिंगल लिया। पहले ओवर का खेल जारी, आधा ओवर हो चुका है, 4 बॉल हो चुके हैं। मलक फैसल सामने है कमरान के दोबारा। एक और ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन नाकाम रहे। साथ में है फील्ड पे उन्होंने बॉल फील्ड की। 9 रन हो गए हैं लाहौर बादशाह के। मलक फैसल सामना करेंगे वकास का एक दफा फिर। वकास बड़े जराना स्ट्रोक खेलने के बाहर है। अच्छी बॉल की मलक फैसल ने और ऊंचा स्ट्रोक खेलने नहीं दिया वकास को। इजीली 1 रन मुकम्मल किया लाहौर बादशाह ने अपनी टीम के लिए। कमरान एक दफा फिर फेस करेंगे मलक फैसल को। पहले ओवर का खेल जारी, 10 के मजमूई स्कोर पर कमरान। और इस दफा फिर ऊंचा खेल दिया स्ट्रेट की जानिब 6 रन के लिए कमरान ने। और बहुत एक दफा फिर से नाजरीन, जैसा कि हमने लाहौर बादशाह के तमाम मैचों में देखा है कि कमरान बहुत ही जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। एक दफा फिर उन्होंने ऐसी ही बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 6 रन हासिल किए। ये सुपर 6 के फाइनल का पहला मैच अभी जारी है। फाइनल एक और अच्छी शॉट कमरान की। 1 रन बड़ी खूबसूरती से मुकम्मल किया अपनी टीम के लिए। नाजरीन, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए कमरान और वकास। और एक चेंज ऑफ पेस बॉल की उन्होंने लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। वाइड का 2 स्कोर का मजीद इजाफा। हाँ माजिद, मुझे लगता है कि जैन अपना तजर्बा जोर की बजाय अपना तजर्बा इस्तेमाल करेंगे और लाहौर बादशाह के बैट्समैन को अच्छा स्ट्रोक खेला कमरान ने मिड ऑन की तरफ और गैप में 4 रन का इजाफा किया अपने टीम के मजबूत स्कोर में। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला गैप में कमरान ने अपनी टीम के लिए 4 रन का इजाफा। हाँ माजिद, जैसा आपने अभी बताया कि कमरान उसको देख कर खेलेंगे, ऐसा ही कमरान ने बैटिंग का मुजाहरा किया। 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। 4 रन के साथ लाहौर बादशाह मजमूई स्कोर 23 हो गया है। बिल्कुल उम्मीद ऐसे ही है। कमरान अभी तक तीनों मैचों में नॉट आउट रहते हुए अपनी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा स्कोर बनाने में कामयाब हो चुके हैं। बाउंड्रीज, चौके, छक्के, सिंगल, डबल, अभी तक नॉट आउट रहते हुए काफी स्कोर बनाए उन्होंने। एक शॉट फिर अच्छी उन्होंने खेली, साकिब के पास आई, 1 रन बड़ी खूबसूरती से मुकम्मल किया। और अब वकास सामना करेंगे जैन खान का। हाँ माजिद, अब देखना ये है कि जैन खान क्या यूज़ करते हैं, चेंज ऑफ पेस यूज़ करते हैं या फुल लेंथ डिलीवरी, शॉर्ट डिलीवरी क्या करते हैं और वकास उसको किस तरह खेलते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा ये दोनों आमने सामने होंगे। बिल्कुल यकीनन, देखते हैं क्या होगा। जैन खान के सामने वकास। एक अच्छा शॉट खेलने की कोशिश और बड़ी खूबसूरती से रन कमल किया। दूसरे के लिए तैयार फील्डर है बॉल के पीछे और ये खूबसूरती से ओवर थ्रो के लिए 1 रन मजीद उनको मिल गया। और ये लाहौर बादशाह ने 3 रन बड़ी खूबसूरती से के साथ मुकम्मल किए और ये बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है और बॉलर थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं उनके थ्रो पर।
यहाँ पर फील्डर मौजूद है। फील्डर को काफ़ी दूर से भाग के आना पड़ा इस बॉल को पकड़ने के लिए, लेकिन आई थिंक थ्रो की जरूरत नहीं थी। नवीन एक दफा फिर है कामरान जैनहान के सामने। दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, अपने अपनी फील्ड में दोनों माहिर हैं। जैनहान बॉलिंग में, कामरान बैटिंग में। अच्छा बल्ला चलाते हैं जैनहान, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी पेस के मालिक है जैनहान। और जैन खान ने बॉल की, जैसा हमने आपको बताया कि वो चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन इन द बॉलिंग जैन खान बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रिसीव किया बैट्समैन को और कामरान सिर्फ 1 रन बना पाए। बड़े ही इकोनॉमिक बॉलर रहे हैं पिछले मैचेस में भी जैन खान। बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी और बॉलिंग भी दोनों ही अच्छे तरीके से करते हैं। एक दफ़ा फिर अपने स्टार्ट की तरफ जाते हुए अभी एक दफा फिर वकास सामना करेंगे जैनहान का। जैनहान को वकास अभी तक कोई बाउंड्री लगाने में कामयाब नहीं हुए। दोनों ही जारहाना अंदाज में एक दूसरे के आमने सामने। एक दफ़ा फिर देखकर खेले वकास, 1 रन हासिल किया। यहाँ नाजरीन जैन खान बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को कि वो उनको कोई ऊंची शॉट खेलें, छक्का या चौका हासिल करें। जैन खान अपने तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए बड़े ही प्रोफेशनल तजर्बाकार बैट्समैन कामरान और वकास बॉलिंग करते हुए अच्छा एक कॉन्टेस्ट जारी है इन दोनों के माबैन, बैट्समैन और बॉलर के दरमियान एक अच्छा कॉन्टेस्ट जारी है। जैन खान की कोशिश है कि वो कम से कम रन देकर अपना ओवर खत्म करें और उनके सामने है कामरान। एक और अच्छी चेंज ऑफ पेस, लेकिन उसी खूबसूरती से कामरान ने स्टेट पे 1 रन के लिए उसको खेल दिया। 1 रन। अभी मैं अपने कंपनेरों, अपने साथी नवीद को माइक दूंगा। शुक्रिया माजिद। जैन खान बीट करना चाहते थे वकास को और इसी कोशिश में वाइड बॉल किया। उन्होंने भाग कर दिए, 1 रन दिया, 3 रन का इजाफा हुआ है लाहौर बादशाह के स्कोर में। जैन खान ने बॉल की, कामरान ने उसको देखते हुए खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब और फील्डर रोकने में नाकाम। 4 रन हासिल किए कामरान ने। एक और बहुत अच्छी शॉट 4 रन के लिए। वोहिद नवीद, जैसा मैं कह रहा था कि कामरान हर तरफ स्ट्रोक खेलने में माहिर है। जिस तरफ बॉल आती है उसी तरफ गैप में देख के शॉट खेलते हैं। जिस तरफ बॉल है चारों तरफ, ग्राउंड के चारों तरफ वो स्ट्रोक खेल रहे हैं कामरान। लाहौर बादशाह की तरफ थे, अभी तक नॉट आउट रहते हुए बहुत ही स्ट्रोक खेल चुके हैं अपनी टीम के लिए। जैनहान अपना ओवर जारी रखते हुए दूसरे ओवर का खेल जारी है। ऊंचा शॉट खेल दिया है कामरान ने। इसी 6 रन के साथ कामरान के 32 रन मुकम्मल हुए। कामरान को रिटायर होकर बाहर आना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा, नॉट आउट रहे हैं और हर दफा 30+ रिटायर गए हैं, उनके लिए तालियां। तमाशाइयों से भी गुजारिश है कि जब कोई प्लेयर अच्छी शॉट खेले तो उनकी हौसला अफजाई करें। अपनी मेहमान टीम अच्छी नो बॉल बॉल थी और फील्डिंग करने में नाकाम हुए मलक फैसल। और ये अच्छा खूबसूरत स्ट्रोक खेला 4 रन के लिए वकास ने अच्छा स्ट्रोक खेला 4 रन के लिए। क्यों नवीद? अच्छा गैप में शॉट काम कर देखकर बॉल का इंतजार करके खेले और वहां पर मौजूद फील्डर मलिक फैसल से थोड़ा सा फासले पर बॉल गिरी, रोकने में नाकाम हुए और 4 रन का इजाफा हुआ है लाहौर बादशाह के स्कोर में। जुन्नैद ने ये 4 रन हासिल किए हैं। एक और ऊंचा स्ट्रोक खेला वकास ने अपनी टीम के लिए और लंबा छक्का, पायर का इशारा 6 रन। अभी वकास जो है वो अपने जाराना अंदाज में खेलते हुए 6 रन का मजीद इजाफा किया अपने स्कोर में और अपनी टीम के मजबूत स्कोर में भी। और इस छक्के के साथ लाहौर बादशाह के 50 रन भी मुकम्मल हो गए हैं। लगता है कि लाहौर बादशाह जारहाना तौर पर खेलते हुए एक अच्छा टारगेट देना चाहते हैं, काफी बड़ा टारगेट देना चाहते हैं। फुंदो सीसी को एक अच्छा लंबा टारगेट देना चाहते हैं चेस करने के लिए। बॉल ग्राउंड से बाहर जा चुकी है। कामरान का जिक्र यहाँ करेंगे हम। कामरान जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं,
तकरीबन आज तमाम इनिंग्स में वो नॉट आउट गए और 30 रन डिक्लेयर, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? माशाल्लाह वो हमारे मुल्क के उभरते हुए खिलाड़ी हैं, वैसे भी माशाल्लाह इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन वाकई वो ये सबूत दे रहे हैं कि वो वाकई इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। बड़े खूबसूरत स्ट्रोक खेल के वो गए हैं, जिधर बाल उधर उन्होंने स्ट्रोक खेला, हर ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेलने में माहिर हुए, हर बॉलर को उन्होंने स्कोर किया, हर बॉलर को उन्होंने मारा। आप देख लें वकास और जुनैद भी ऐसे ही हैं, आपका क्या ख्याल है? साकिब ने फुल टॉस बॉल कराई और जुनैद ने इसको खेल दिया लॉन्ग ऑन की जानिब। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने फील्ड करके बॉल वापस बॉलर को दिया। 1 रन का इजाफा लाहौर बादशाह के स्कोर में। एक दफा फिर साकिब तैयार, सामना करेंगे वकास। और माजी ये बड़ा अच्छा शॉट खेला है, 6 रन हासिल किए ये शॉट खेलकर। वही जैसे नवीन में कह रहा था कि वकास ऊंचे और लंबे स्ट्रोक खेलने के माहिर हैं, वो तकरीबन हर बॉलर को ही छक्के लगा रहे हैं। कल के जो मैचेस सारे हो चुके हैं इस टूर्नामेंट सुपर 6 2013 के, ये भी अपनी टीम की तरफ से अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हैं। अब इन्होंने बड़ी लंबा छक्का स्टेट पे दाड़ा है इनको साकिब को, और मजबूरी स्कोर हो गया है इनका 60। फील्डर 61। और एक दफा फिर ऊंची शॉट वकास की, वहां पर फील्डर मौजूद है। देखना यह है कि ये आउट हो गए और वकास आउट। इस तरह लाहौर बादशाह का पहला खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन में वापस। और बड़े आराम से देख कर खेले इसको। जुनैद ज़िया 1 रन हासिल करेंगे और 1 रन ही हासिल किया उन्होंने। इस 1 रन के साथ मजमूई स्कोर 62 हो गया है। तीसरे ओवर का खेल जारी है। तीसरे ओवर की 1 बॉल है नाजरीन, ये 7वीं बॉल है इस ओवर की, क्योंकि इस फाइनल में हर ओवर में 8 बॉलें होंगी। और आप इफ्तिखार राव सामना करेंगे साकिब का। और इफ्तिखार राव आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, कीपर ने रन आउट करने की कोशिश की लेकिन नाकाम, कोई रन नहीं बना। और इस ओवर के इख्तिताम पर लाहौर बादशाह 62 और उनका एक खिलाड़ी पर 6 का फाइनल। एक दफा फिर खेलना चाहते थे इफ्तिखार राव, नाकाम हुए, बीट हुए। और देखना ये है और अंपायर का इशारा वाइड बॉल के, इस वाइड बॉल के साथ माजिद इनको एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना होगा ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रास बहुत ही नुकसानदेह होते हैं किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल ये ऐसा ही हुआ, बॉल भी नहीं हुए, तीनों रन एक्स्ट्रा बने, बाय का भी और वाइड। एक दफा फिर जैसा कि हर बार पर आगे बढ़कर अपील की, कॉल बिहाइंड की। माजिद ये सुपर 6 टूर्नामेंट का इनेकाद बार्सिलोना में कराया जा रहा है और इसका फाइनल जारी है लाहौर बादशाह और फुंदो सीसी के माबैन। और मिड ऑन की जानिब खेला, वहां पर फील्डर मौजूद और मिस फील्ड हुई। 2 रन लेने में कामयाब हुए जुनैद। इस 2 रन के साथ लाहौर बादशाह 68। चौथे ओवर का खेल जारी है, शहबाज बॉलिंग करा रहे हैं और जुनैद ज़िया है सामने। 68 रन हो चुका है लाहौर बादशाह का चौथे ओवर के खेल के दौरान। अच्छी बॉल की एक दफा फिर शहबाज ने और उसी खूबसूरती से खेला जुनैद ज़िया ने स्टेट पे। 1 रन बड़ी खूबसूरती के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन की कोशिश थी लेकिन मलिक साहब ने अच्छी फील्ड की और ये 69 रन हो चुका है लाहौर बादशाह का। शहबाज का सामना करेंगे राव इफ्तिखार। इस मैच में हर ओवर 8 बॉल पर मुश्तमिल होगा, 8 बॉलें कराना होगी हर बॉलर को।
अच्छी बॉल थी लेकिन अच्छा ही स्ट्रोक खेला उन्होंने, लेकिन फील्डर है सामने मौजूद, लेकिन 1 रन का इजाफा कर सके राव इफ्तिखार अपनी टीम के मजबूत स्कोर में। बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन। चौथे ओवर का खेल जारी, 70 रन। चौथे ओवर की 3 बालें बाकी हैं। शहबाज है सामने, जुनेद ज़िया। और मुझे लगता है ये वाइट बॉल होगी और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। इस वाइट बॉल के साथ देखा माजी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये एक्स्ट्राज बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं किसी भी टीम की बॉलिंग पर, और एक दफ़ा फिर उन्होंने वाइट बॉल करके 2 रन दिए हैं। क्योंकि इस टूर्नामेंट में वाइट बॉल और नो बॉल के एक्स्ट्राज 2 दिए जाते हैं, तो ये काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा इनको, इसका काफ़ी नुकसान होता है 2 रन का। और एक दफा फिर तेज शॉट खेलना चाहते थे, बड़ी पहला रन बड़ी तेजी से मुकम्मल किया दूसरे रन के लिए, और ये मिस फील्ड बॉलर की शहबाज की जानिब से, और 2 रन मुकम्मल किए जुनेद ज़िया ने। इस ओवर में काफी सारे एक्स्ट्राज हैं। इस ओवर की तकरीबन तमाम बालें उन्होंने फुल लेंथ डिलीवरीज की हैं। बैट्समैन ऊंची शॉट खेलने में नाकाम रहे हैं इस ओवर में अब तक। और ये फुल टॉस आगे बढ़कर खेले, जुनेद ज़िया पहले रन के लिए तेज भागे लेकिन दूसरा रन नहीं ले पाए, और इस 1 रन के साथ लाहौर बादशाह का टोटल स्कोर हो गया 75। चौथे ओवर की आखिरी बॉल, सामना करेंगे राव इफ्तिखार शहबाज का। शहबाज ने बॉल की, इसको स्ट्रेट की जानिब खेल दिया, वहां पर मलिक फैसल फील्डर मौजूद हैं। 1 रन मुकम्मल किया, और इस 1 रन के बाद लाहौर बादशाह 76 4 ओवरों के लिए नाज़रीन बहुत आला शॉट, और उनके साथी खिलाड़ी उनको दाद देते हुए कि बहुत अच्छी शॉट खेली। 6 रन, और इस 6 रन के साथ नाज़रीन लाहौर बादशाह 82 रन मुकम्मल कर चुके हैं अब तक ये। तो आपको क्या लगता है, 7 बालें बाकी हैं जैसे इस मैच की, इस इनिंग्स की, तो को क्या एक सेफ टोटल आप समझते हैं कि ये दे पाएंगे फुंदो सीसी को? बिल्कुल, समर असल में प्रॉपर बॉलर नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी मैचों में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन देखिए पहली बॉल पे राव इफ्तिखार ने उनको लंबा छक्का गाड़ दिया। देखिए अभी बाकी 7 बॉलों पे क्या होता है। एक दफा फिर राव इफ्तिखार आगे बढ़कर खेले, 1 रन के लिए बड़ी देरी से 1 रन, लेकिन 1 रन पर इत्फाक किया उन्होंने, और 1 रन का इजाफा लाहौर बादशाह के स्कोर में राव इफ्तिखार ने किया। नाजरीन 6 बालें बाकी हैं, और सामना कर रहे हैं जुनेद ज़िया। समर ने बॉल की, जुनेद ज़िया 6 रन लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए। देखना यह है कि अंपायर का इशारा के लेग बाई, 2 मजीद एक्स्ट्रा लाहौर बादशाह को, इनके साथ उनका स्कोर हो गया 85। 5 बालें बाकी हैं। समर एक दफा फिर तैयार, सामना करेंगे जुनेद। बॉल की स्लो बॉल की, और जुनेद ने सेट की जानिब खेल दिया। 6 रन, बहुत आला शॉट सेट खेलते हुए छक्का हासिल किया जुनेद ने। इस 6 रन के साथ लाहौर बादशाह का स्कोर हो गया है 91। हमारे बाल पक्की करो, 2 बोनियां लग गई। एक अच्छी बॉल समर की अपनी टीम के लिए, आगे बढ़ के ऊंचा स्ट्रोक खेलना चाहते थे जुनेद ज़िया, लेकिन समर ने बहुत ही अच्छी बॉल की और वो नाकाम रहे इसमें।
समर अपना आखिरी ओवर करते हुए इसी इनिंग का फुंदो सीसी की तरफ से जुनेद जिया सामने। एक और अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश लेकिन अनलकी रहे, लेकिन फिर भी 2 रन का इजाफा हो गया लाहौर बादशाह के स्कोर में 93। 93 रन लाहौर बादशाह के। आखिरी ओवर का खेल जारी है, 2 बॉल बाकी है लास्ट ओवर की। आपको बता दें कि हर ओवर 8 बॉलों का है। उम्दा स्ट्रोक, बहुत आला स्ट्रोक जुनेद का 6 रन के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी, 6 रन। इसके साथ लाहौर बादशाह का स्कोर हो गया 99 और ये इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 99। सुपर सिक्सेस का फाइनल फुंदो सीसी और लाहौर बादशाह के माबैन। लाहौर बादशाह पहली बैटिंग करते हुए 99 पर। एक दफा फिर आगे बढ़कर के वहां पर फील्डर मौजूद और एक ही रन बनेगा और 100 रन मुकम्मल हुए इसके साथ लाहौर बादशाह के। और फुंदो सीसी को 101 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है यहाँ पर लाहौर बादशाह और फुंदो क्रिकेट क्लब के दरमियान। पहली बॉल को देखते हुए पॉइंट की जानिब वहाँ पर वकास मौजूद बड़ी तेजी से भागते हुए ये बॉल फील्ड की बड़ा जज्बा शो कर रहे हैं यहाँ पर वकास फील्डिंग में। 1 रन बना फुंदो क्रिकेट क्लब के खाते में और अब सामना करेंगे अफजाल इफ्तार राव का। बिल्कुल इफ्तार भी अपना गार्ड लेते हुए राउफ इफ्तार का सामना करेंगे। पहली बार फेस करेंगे इस मैच की इनिंग की। अच्छी बॉल कराई राउफ इफ्तार ने, बैट पे लगी और लेग बाय का रन एक मुकम्मल किया उन्होंने बड़ी आसानी से। 1 रन का मजीद इजाफा फुंदो सीसी के मजमू स्कोर में। लगता है कि फुंदो क्लब के बैट्समैन ये जानते हुए कि 100 रन का हदफ है, 101 रन बनाने होंगे, पहली ही बॉल से जरहाना अंदाज में खेलना चाहते थे। लाहौर खार को ऊंची शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए उनके पैडों पर लगकर बॉल स्लिप की जाने गई, 1 रन हासिल किया। लेकिन नवीद ये सुपर 6 टूर्नामेंट है, लिमिटेड ओवर होते हैं, इसमें जारी बात है और हवा में तेज शॉट खेल दिया राजखार को कमर ने 6 रन के लिए गेंद बॉडी लाइन के बाद छक्का, बहुत ही शानदार छक्का लगाया राजखार को कमर ने। 6 रन के साथ फुंदो क्रिकेट क्लब का स्कोर हो गया है 8 रन बगैर किसी नुकसान के। बहुत ही जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर बड़ी जारहाना बैटिंग देखने को मिलेगी, उसी बात के मद्देनजर समर ने 6 रन लगाए राजखार को फुंदो क्रिकेट क्लब की जानिब से। अंपायर्स यहाँ पर बोलते हुए कि प्लीज हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान से बोला जाए कि वो जरा ग्राउंड से बाहर हो जाएं, बराए मेहरबानी, ताकि खेल में कोई खलल ना पड़े। एक दफा फिर नाज़रीन इफ्तिखार राव बॉल की और एक दफा फिर तेज शॉट खेलना चाहते थे, बॉल के पैडों पर लगकर और लेग बाई का इशारा अंपायर का। 2 रन का इजाफा फुंदो क्रिकेट क्लब के स्कोर में। समर ने फिर एक ऊंची शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल पैड पे लग के 2 रन का इजाफा हो गया उनके मजबूरी टोटल में। लेग बाय का स्कोर मिला उनको 2 रन। राहुल इफ्तिखार जो कि बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए और समर अच्छी बैटिंग करते हुए सामने। एक और अच्छी बॉल की उन्होंने और मुकम्मल बीट हुए समर। बड़ी काफी तेज बॉल थी ये और समर आगे बढ़कर उनको खेलना चाहते थे, नाकाम हुए।
बॉल गई कीपर के पास, कोई रन नहीं बना। नाजरीन इस ओवर में अगर आप नोटिस करेंगे तो राव इफ्तिखार अपना बहुत तेज रफ्तारी से बॉल कर रहे हैं, काफी फेस से बॉल कर रहे हैं समर को। और एक दफा फिर के साथ बॉल को समर ने खेल दिया लेग की जानिब के बाद 6 रन। बहुत ही शानदार छक्का समर का, इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं समर। जैसा कि मैं कह रहा था कि समर, इकबाल और शहबाज अच्छी हार्ड हिटिंग करते हैं, उसी बात का वो मुजाहरा कर भी रहे हैं। क्या हाल है? हाँ बिल्कुल, उसी बात के मद्देनजर उन्होंने 2 शानदार छक्के लगाए हैं। और एक दफा फिर खेलना चाहते थे, बड़ी तेजी के साथ फैसला लेना चाहते हैं और नॉट आउट। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अंपायर का इशारा कि ये लेग बाई का 1 रन है। इस लेग बाई के 1 रन के साथ फुंदो क्रिकेट क्लब का टोटल स्कोर हो गया है 17। पहले ओवर के इख्तिताम पर नाज़रीन सब की जानिब से अब राव इफ्तिखार का सामना करेंगे अफजाल। और एक दफा फिर अफजाल ने भी एक और शानदार छक्का लगा दिया राव इफ्तिखार को। इस एक छक्के के साथ उनका स्कोर हो गया 23। कोई खिलाड़ी आउट नहीं। बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहरा फुंदो क्रिकेट क्लब के प्लेयर। क्या ख्याल है नवीद? यही अंदाज इनको अपनाए रखना होगा फुंदो सीसी को 100 रन तक टारगेट को पहुंचने के लिए। क्या हाल है आपका? हाँ, अगर यही एटीट्यूड दिखाएंगे, इस तरह ही खेलेंगे फुंदो क्लब के बैट्समैन, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई मुश्किल होगी ये मैच जीतने के लिए। ये ज़्यादातर यहाँ पर माइंड की गेम है। देखना पड़ेगा कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, क्योंकि उनके सामने बड़े मंजे हुए मैदान और जितना उनको टारगेट मिला है उस हिसाब से उन्होंने बहुत बेहतर स्टार्ट लिया है अपनी टीम के लिए। 20 रन एवरेज चाहिए हर ओवर में, तो उनका पहले ओवर 23 रन हो चुका है, जो कि अच्छा स्टार्ट है उनके लिए। हाँ माजिद, अभी ये एक बड़ा अच्छा शॉर्ट फॉर्मेट का कॉन्टेस्ट अभी देखने को दोबारा मिलेगा। देखिए ऐसी ही बैटिंग का मुजाहरा कर सकते हैं ये जुनैद ज़िया के खिलाफ भी, जैसा उन्होंने राव इफ्तिखार के खिलाफ किया। जुनैद ज़िया और एक ऊंची शॉट और 6 रन। पहली बॉल पर ही छक्का लगा दिया जुनैद ज़िया को समर ने। 6 रन। इसके साथ फुंदो क्रिकेट क्लब का स्कोर हो गया 29 बगैर किसी नुकसान के। जबरदस्त छक्का गाड़ा समर ने जुनैद ज़िया को और लंबा छक्का गाड़ दिया। समर अपने अंदाज में बिल्कुल जो उनसे तवक्को थी वही वो कर रहे हैं। जुनैद ज़िया एक दफा फिर समर के सामने खेला और वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जुनैद ज़िया देखते हुए कि समर आगे बढ़कर खेलते हैं और बड़ी ही चैलेंज है, 2 रन मुकम्मल कर लिए। बहुत जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के दरमियान में। बहुत अच्छी कॉल अफजाल की जानिब से चालाकी के साथ उन्होंने 2 रन हासिल किए। 2 रन के साथ फुंदो क्लब का स्कोर हो गया है 31 रन। दूसरे ओवर खेल जारी है और इस वक्त खेल रहे हैं 27 रन पर समर। और तेज पेस के साथ बातचीत दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया दोनों खिलाड़ियों ने। और इसके साथ ये अंपायर का इशारा कि लेग बाई, इस लेग बाई के साथ उनका स्कोर हो गया 32 फुंदो क्रिकेट क्लब का। दूसरे ओवर का खेल जारी है नाजरीन। 32 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। फुंदो क्रिकेट क्लब का बड़ी शानदार और जारहाना बैटिंग का मुजाहरा दोनों ही प्लेयर की जानिब से, अफजाल और समर की जानिब से। अब तक 4 छक्के लगा चुके हैं समर, जिसमें से 3 छक्के उन्होंने इंटरनेशनल बॉलर राव इफ्तिखार को पहले ही ओवर में लगाए हैं। जुनैद ज़िया एक दफा फिर बॉल करेंगे, उनका सामना करेंगे अफजाल। अफजाल ने इस दफा स्लो बॉल की और बॉल को समझने से बीट हुए, लेकिन उसका भी एक्स्ट्रा बाई के 2 रन मिल गए। और काफी अपसेट नजर आ रहे हैं जुनैद ज़िया कीपर के साथ कि वो इस बॉल को रोक नहीं पाए। थोड़ी सी पुअर कीपिंग वर्क अदनान की जानिब से कि वो इस बॉल को रोक नहीं पाए। एक्स्ट्रा के 2 रन दिए। कीपर चूंकि बॉलर की एक बैकबोन होता है, उसका साथ बहुत जरूरी होता है और कीपर को चाहिए कि ऐसी बॉल्स को जाने ना दें। जुनैद ज़िया बॉल करने के लिए तैयार हैं और उनका सामना करेंगे
अफजाल। एक दफा फिर जुनेजिया बॉलिंग करने के लिए तैयार, अफजाल उनको खेलने के लिए तैयार। जुनेजिया रवाना हुए, बॉल की और एक दफा फिर कीपर बीट हुए। 2 रन बाई के 2 रन का इजाफा। ये पिछले 4 रन कीपर के बॉल बीट करने की वजह से एक्स्ट्रा के 4 रन मिले हैं फुंदो क्रिकेट क्लब को। इस फुंदो क्रिकेट क्लब को इस 2 रन के इजाफे के साथ उनका स्कोर हो गया है 36 बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। इस वक्त अफजाल क्रीज पर मौजूद हैं, उनके साथी बैट्समैन समर जो 28 रन पर खेल रहे हैं। और अब अफजाल सामना करेंगे एक बार फिर जुनेद का। इससे पिछली बॉल पर 2 रन हासिल हुए बाई के। और ये इस दफा चेंज ऑफ पेस, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन लेने में कामयाब हुए। और ये अंपायर का इशारा कि ये बाई का रन है। इस 1 बाई के रन के साथ फुंदो क्रिकेट क्लब का स्कोर हो गया 37। और जारहाना बैट्समैन समर सामना करेंगे जुनेद ज़िया का। 28 रन पर खेल रहे हैं समर। जुनेद ज़िया अपने स्टार्ट की तरफ जाते हुए तैयार हैं उनको बॉल करने के लिए, और समर तैयार है उनका सामना करने के लिए। बॉल की और एक दफा फिर हवा में, और वहां पर फील्डर मौजूद है, दिख रही है कि, और ये फील्डर ने फील्ड की, 1 रन बनाया। दूसरे रन के लिए अफजाल भागे लेकिन थ्रो और 1 रन इस 1 रन के साथ 38 रन हो गए हैं फुंदो क्रिकेट क्लब के। नाज़रीन दूसरे ओवर का खेल जारी है। ये शॉर्ट फॉर्मेट सुपर 6 2013 का ये फाइनल के दूसरी इनिंग्स के दूसरे ओवर की गेम जारी है। एक दफा फिर जुनेद ज़िया और उनका सामना करेंगे अफजाल। और बॉल कर दिया और बॉल आउट कर दिया अफजाल को। बड़ी अच्छी बॉल, आगे बढ़कर इसको खेलना चाहते थे बाउंड्री के लिए, लेकिन बीट हुए और बॉल सीधी विकेटों में। बॉल नए आने वाले बैट्समैन मलिक फैसल। दो ओवर के इख्तिताम पर 1 रन हासिल कर पाएंगे। इस 1 रन के साथ फुंदो क्रिकेट क्लब का मजमूई स्कोर हो गया 39 और समर का इफरादी स्कोर 29 रन। समर को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि 30 रन के बाद उनको डिक्लेयर होना पड़ेगा। एक दफा फिर वकास सामना करेंगे मलिक फैसल फुंदो क्रिकेट क्लब की जानिब से। और पहली ही बॉल पर ऊंची हवा में शॉट खेल दी, 6 रन कर दिए मलिक फैसल ने। बहुत ही आला शॉट, 6 रन। फुंदो क्रिकेट क्लब के यहाँ पर बहुत सारे उनके साथी उनको दाद देते हुए इस छक्के पर एक दफा फिर वकास। और आगे बढ़कर खेले, वहां पर खलील मौजूद, उन्होंने फील्ड किया और बॉल वापस की बॉलर को। 1 रन का इजाफा। और समर जो 29 रन पर खेल रहे हैं, जेन में रखते हुए 30 रन के बाद उनको बाहर जाना पड़ेगा। सामना करेंगे वकास का। बॉल की और ऊंची शॉट नहीं खेल पाए, वहां पर फील्डर मौजूद है स्क्वायर लेग की जानिब। 30 रन मुकम्मल हुए समर के। इस 30 रन के साथ उनको ग्राउंड से बाहर आना पड़ेगा। वेल में बहुत ही शानदार बैटिंग, 4 छक्कों की मदद से 30 रन। तमाम उनके साथी खिलाड़ियों को दाद देते हुए कि बहुत ही जारहाना बैटिंग, 4 छक्कों की मदद से उन्होंने 30 रन किए और डिक्लेयर हो गए। और बैट्समैन नेम प्लीज, न्यू बैट्समैन शहबाज आए हैं फैसल का साथ देने के लिए बैटिंग के लिए। अब फैसल सामना करेंगे वकास का एक दफा फिर। और ये सब मलिक
फैसल ने लेग की तरफ खेल दिया बॉल को और ये एक रन बड़ी खूबसूरती से मुकम्मल किया। राव इफ्तिखार है फील्डर, उन्होंने बॉल फील्ड की कीपर की तरफ फेंकी, लेकिन उस वक्त तक 2 रन मलक फैसल अपनी टीम के लिए बना चुके थे। फुंदो सीसी का बढ़ता हुआ स्कोर 49, 49 रन हो चुके हैं फुंदो सीसी के। तीसरे ओवर का खेल जारी है। वकास है बॉलिंग पे, मलक फैसल अंपायर से शायद कुछ डिस्कस करते हुए पकड़ा। अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की मलक फैसल ने, लेकिन मुकम्मल बीट हुए वकास की बॉल को। कीपर ने बॉल डिफेंड की, 1 रन बाय का बनाने में कामयाब हुए। इस 1 रन के इजाफे के साथ 50 मुकम्मल हुई फुंदो सीसी की। 50 आप फुंदो सीसी। फुंदो क्रिकेट क्लब के 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं इस बाई के 1 रन के साथ। 51 रन चाहिए उनको 2.2 ओवर्स में। और जारियाना शॉट खेलना चाहते थे, कीपर ने थ्रो किया, आउट करने के लिए नाकाम। 1 रन का इजाफा, वाइट बॉल। सो इस वाइट बॉल के साथ 3 रन का इजाफा हुआ है फुंदो क्रिकेट क्लब के स्कोर में। 53 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर, और समर ऑलरेडी डिक्लेयर होकर जा चुके हैं पवेलियन में वापस। एक दफा फिर वकास बॉलिंग करने के लिए तैयार, सामना करेंगे फैसल। वकास ने बॉल की और बड़ी तेजी से शॉट खेलते हुए वहां पर फील्डर मौजूद जुनेद ज़िया, उन्होंने फील्ड किया और बड़े ही मोहतात अंदाज से थ्रो किया कि ओवर थ्रो के कोई मौका ना मिले, कोई एक्स्ट्रा रन बनाने का मौका ना मिले बैट्समैन को। पहला रन तेज भागना होगा इन बैट्समैन को अगर 2 रन लेना चाहते हैं तो। फिर तेज बॉल की, यॉर्कर बॉल कर दिया, बॉल होकर शहबाज पवेलियन में वापस। ये एक्स्ट्रा पेस, बहुत तेज बॉल की वकास ने, बहुत अच्छी बॉल सीधी विकेटों में यॉर्क लेंथ पर, और बोल्ड कर दिया शहबाज को। और इस तरह फुंदो क्लब अपनी दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा उनको। नए आने वाले बैट्समैन हैं जैन खान, जो कि वो भी अच्छे अंदाज में खेलते हैं। पिछले दोनों मैचों में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। देखते हैं अब इस मैच में अपनी टीम के लिए वो कैसा खेल पेश कर सकते हैं या करने में कामयाब होते हैं। दूसरी जानब लाहौर बादशाह के वकास ने अपना ओवर ख़त्म किया, अच्छा ओवर किया उन्होंने, एक विकेट भी हासिल की और अपना ओवर भी मुकम्मल किया। बॉल की तेज बॉल थी और बीट हुए फैसल, कीपर ने बॉल को फील्ड किया। 1 रन का इजाफा, अंपायर बाई है, अंपायर का इशारा कि ये बाई का रन है, 1 और एक्स्ट्रा। कीपर काफी दूर खड़े हैं, इसलिए बैट्समैन को बड़ा आसानी से मौका मिल जाता है अगर बॉल बीट होती है तो सिग्नल लेने का। जैन खान फुंदो क्रिकेट क्लब की जानिब से बैटिंग करेंगे और सामना करेंगे कमरान खान। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जैन खान एक जारहाना बैट्समैन है, इसी जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए पहली ही बॉल पर छक्का। लंबा छक्का गाड़ दिया जैन खान ने कमरान को स्टेट पे। एक और खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन ये ग्राउंड स्ट्रोक था। 1 ही रन मिलेगा शायद उनको, और 1 रन का इजाफा मजीद हुआ फुंदो सीसी के स्कोर में। इसके साथ फुंदो सीसी का स्कोर हो गया 62, 62 रन। चौथे ओवर का खेल जारी, 62 रन मुकम्मल हुए फुंदो सीसी के। और खूबसूरत बॉल कमरान की मुकम्मल बीट हुआ है, लेकिन कीपर दूर होने की वजह से वही कि 1 बाई का रन मजीद मिल गया फुंदो सीसी को। देखा माजिद, ये कमरान ने बहुत ही एक्स्ट्रा पेस से बॉल की थी, देखने में आई है, और बहुत तेजी से बैट्समैन को बीट किया। बीटन बाय द पेस। फुंदो क्रिकेट क्लब 63।
और शॉर्ट पिच बॉल की कामरान ने अंपायर का इशारा किया वाइड बॉल। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कीपर काफ़ी फासले पर खड़े हैं और बैट्समैन को आसानी से मौका मिल जाता है सिंगल लेने का जैसे वो बीट होते हैं। और चूंकि ये वाइड बॉल भी थी तो इस बॉल पर 3 रन का इजाफा हुआ फुंदो क्रिकेट क्लब के स्कोर में। और ये बॉल भी दोबारा करनी पड़ेगी कामरान को। जुनेद ज़िया मशवरा देते हुए कामरान को कि उनको क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। कामरान और जुनेद ज़िया के मशवरे पर उन्होंने कीपर को ऊपर बुला लिया है ताकि वो सिंगल को बचा सकें। एक दफ़ा फिर कामरान तैयार, फैसल करेंगे सामना। और यार्ड क्लैंप पे बॉल किया और 1 रन हासिल किया। उसके साथ वहां पर फील्डर मौजूद हैं। 3 बॉलें रहती हैं इस ओवर की। चौथे ओवर की 5 बॉलें हो चुकी हैं और इनके पास 11 बॉलें बाकी हैं। और बड़ी अच्छी शॉट जैन खान की, वहां पर जुनेद ज़िया मौजूद, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, कामरान की तरफ वापस फेंका। 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के इजाफे के साथ उनका स्कोर हो गया 68। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर एक दफा फिर कामरान सामना करेंगे फैसल। 10 बॉलों पर 33 रन चाहिए। और कामरान और आसिफ वहाँ पर फैसल थोड़े से ज़रा अनकंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। लगता है कि उनका मसल फुल हो गया है, वो ज़रा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नाज़रीन, शॉर्ट फॉर्मेट सुपर 6 बार्सिलोना 2013 का ये टूर्नामेंट जिसमें 2 टीमें फाइनल में पहुंची, फुंदो क्रिकेट क्लब और कामरान ने बॉल के फुल टॉस बॉल। और लगता है ये काफ़ी दर्द महसूस कर रहे हैं फैसल। और अभी बड़ी तकलीफ में है फैसल और शायद वो रनर चाहते हैं, लेकिन लाहौर बादशाह के कैप्टन पर डिपेंड करता है कि वो उनको ये अलाउ करते हैं रनर लेने के लिए या नहीं करते, या उनको डिक्लेयर होकर बाद बॉल की। और पहली ही बॉल पर जैन खान को बोल्ड आउट कर दिया खलील ने। बहुत अच्छी बॉलिंग। और अब फुंदो क्रिकेट क्लब के नए बैट्समैन साकिब। यहाँ पर तमाम शायकीन, क्रिकेट के शायकीन जितने भी ऊपर मौजूद हैं, उन सब से एक दरख्वास्त की जाती है कि जब ये फाइनल ख़त्म हो तो तमाम हजरात नीचे तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी का आगाज़ कर सकें। ये मैच ख़त्म करने के बाद तमाम दोस्त हजरात जो ऊपर बैठे हैं वो नीचे तशरीफ़ ले आएँ। शुक्रिया। यहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्लेयर के साथ मिलकर अगर आप लोग फ़ोटो शूट करना चाहते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह बनाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आपको उसका पूरा मौका दिया जाएगा। खलील ने बड़ी अच्छी बॉल की, फुल लेंथ डिलीवरी। साकिब ने खेल दिया इसको लंग ऑफ की जानिब। वहाँ पर जुनेद ज़िया मौजूद, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और एक रन हासिल किया। और एक दफ़ा फिर खलील बॉल करेंगे फैसल को। फैसल जो कि इंजर्ड है, उनका मसलपुर बड़ी तकलीफ में, वो उन्होंने 1 रन दिया है। अब सामना करेंगे खलील का। और की जानिब जाती हुई बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। 2 रन का और इजाफा फुंदो क्रिकेट क्लब के मजमूई स्कोर में। इस मजमूई स्कोर, इस 2 रन के साथ फुंदो क्रिकेट क्लब का मजमूई स्कोर 71। और उनके 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन में वापस जा चुके हैं। फैसल सामना कर रहे हैं लाहौर बादशाह के बॉलर खलील का।
खलील अपना स्टार्ट लेते हुए आए और खलील ने एक दफा फिर तेज पेस के साथ बॉल किया, बॉल कर दिया फैसल को बॉल। ये डिक्लेयर हुए हैं। एक मिनट तीन खिलाड़ी आउट हुए हैं इनके। इस ओवर की कुछ बालें बाकी हैं, 5 बालें हैं और बड़ा लंबा हदफ। खेलना चाहते थे, शॉट खेलने की कोशिश नहीं की समर ने, लगता है कि वो जान चुके हैं कि ये लंबा हदफ है। नजरीन लाहौर बादशाह के बॉलर खलील बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि वह बड़े ही अच्छे बाएं हाथ के बॉलर हैं कि बड़ी लाइन लेंथ और अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, जैसा कि उनसे मुतवक्को था। आखिरी ओवर ऐसा ओवर ही उन्होंने अभी तक कर रहे हैं और लेग साइड की जानिब खेल दिया समर ने 2 रन के लिए। पहला रन बड़ी आसानी से मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरा रन भी मुकम्मल किया। इस दूसरे रन के साथ फुंदो क्रिकेट क्लब का स्कोर हो गया 73 और इस फाइनल के आखिरी ओवर की 3 बालें बाकी हैं। और एक दफा फिर खलील ने बॉल किया, समर ने खेल दिया लॉन्ग ऑन की जाने। वहां पर जुनेजिया मौजूद, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, फेंक दिया वापस बॉलर की तरफ और 2 बालें बाकी। सामना करेंगे साकिब और बीट हुए। 1 रन देना चाहते थे समर, लेकिन साकिब ने उनको मना किया, कोई रन नहीं बना इस बॉल पर। और नाजरीन, इस सुपर 6 टूर्नामेंट 2013 की फाइनल की आखिरी बॉल खलील करने जा रहे हैं। उनका सामना करेंगे साकिब और आखिरी बार भी बीट हुए और इस तरह लाहौर बादशाह ने ये सुपर 6 टूर्नामेंट जीत लिया। बहुत शुक्रिया तमाम हाज़रीन का, आप सबने बड़ी तहम्मुल से मैच देखा। मैं चाहूँगा कि लाहौर बादशाह हमारी मेहमान टीम को आप तमाम दोस्त वेलकम करें जो सुपर बैठे।